नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आरआरबी और टेक्नीशियन का जो है पार्ट जो वन था टेक्नीशियन ग्रेड वन का उसका जो आंसर की है जारी हो चुका है। आप सभी कटअप उसका देख ही चुके होंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड थ्री का कटअप आज मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि सारे एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद में बच्चों का फीडबैक लेने के बाद में मैं पूरी तरह से एक तरह से सटीक अनुमानता बता रहा हूं। जिस तरह से मैंने ग्रुप डी में भी अनुमान बताया था ठीक उसी के आसपास में रहा। तो वैकेंसीज को देखते हुए सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, बच्चों का सारा जो डाटा है मंगाने के बाद में कि एक आपका जो है क्या मिनिमम और मैक्सिमम रह सकता है, उसको आपको जोन वाइज में बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई के साथ जुड़िए और आप सभी को मैं बताता हूँ कि किस तरह से क्या कटअप रहेगा। आप सभी को बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने 90+ अटेम्प्ट किया, 90+, उसके बाद बता रहे हैं 85+, आपका 80+ अटेम्प्ट की बातें बोल रहे हैं। लेकिन जो घर घर आते आते उनका 15 नंबर लेस हो जा रहा है, घर आते आते 15 नंबर लेस हो जा रहा है। और वही नहीं, उसके बाद बोल रहे हैं कि चलो मेरा अगर 20 मान लीजिए कि गलत हो जाता है, तो उसके बाद मेरा 21 गलत होता है, तो उसके बाद में मेरा 7 नंबर ऐसे होता है। ऐसे ऐसे करके उनका जो 80 लगाए हैं वो अनुमान रहे हैं कि मेरा 60+ भी ठीक हो जाए। जो 90 लगाए हैं वो बोल रहे हैं कि मेरा 65+ भी ठीक हो जाए। और जो 70 लगाए हैं, 72 लगाए हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरा 60+ भी ठीक हो जाए। यानी कि मिला जुला के जो आंकड़ा है आप सभी का, वो रो मार्क्स में और आपका ये जो ओरिजिनल मार्क्स होता है उसमें बहुत अंतर है। ये मैं रो मार्क्स की बातें बोल रहा हूँ। इसके आसपास अगर आपका कटअप 2 नंबर माइनस या 2 नंबर प्लस में रहता है तो आपके इसी के आसपास में आपका कटअप जाने वाला है। तो आप सभी ध्यान से देखिए। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि सारे लोगों का जो है जायजा लेने के बाद में मैं ये बता रहा हूँ। देखिए आपका मुंबई का जो है, मुंबई का आपका 75 जनरल का अगर इतना नंबर है तो आप सुरक्षित हैं। ओबीसी में 72, 78 एससी में है और 63 आपका एसटी में है। ये आपका जो है रो मार्क्स है। इतना मार्क्स आपको आने ही चाहिए। इतने अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो समझ जाइए कि ये क्लियर है, क्योंकि आप सभी लोगों का डाटा देख चुके हैं। ग्रेड वन में भी आप लोग अनुमान लगा चुके होंगे। उसके बाद आपका चेन्नई है, 71 आपका यूआर का है। उसके बाद में 67 आपका ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस उसी आसपास रहेगा। एससी 63 आपका, 59 हो गया आपका एसटी। उसके बाद में आपका बिलासपुर का 75, 71, 67, 62 आप इस तरह से मिला लीजिएगा। गुवाहाटी में आपका 72 जनरल का है, ओबीसी का आपका 67 है, 64 आपका एससी का है, 58 आपका एसटी का है। कोलकाता में आपका 72, उसके बाद में 68 आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है और एससी का हो गया 63, उसके बाद एसटी का हो गया 58। अहमदाबाद में आपका 66, उसके बाद ओबीसी का यहाँ पे 61, उसके बाद 56 हो गया एससी का और एसटी का हो गया 52। इससे तो कम कटअप रहने वाले के बहुत कम ही चांस है। इससे तो बहुत कम ही चांस है कि कटअप कम रहेगा आपका। अहमदाबाद में 66, 61, 56 और 52। उसके बाद अजमेर में 73, 68, 63 और 58। ये कैटेगरी वाइज आप मिला लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के मिला लीजिएगा और उसको स्क्रीनशॉट मार कर रख दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कटअप बिल्कुल रहेगा। आपका भोपाल का है 74 आपका जनरल का जाने वाला है, ओबीसी का आपका 69 जाने वाला है, 64 आपका एससी का और 60 आपका एसटी का। सिकंदराबाद में आपका 76 हो गया जनरल का, 71 हो गया ओबीसी का, 67 हो गया एससी का और एसटी का हो गया आपका 63। प्रयागराज में आपका 77 तक, उसके बाद 72 तक ओबीसी का, उसके बाद एससी का 68 हो गया, उसके बाद 63 का एसटी का हो गया। जम्मू में आपका 68 तक जनरल का कटअप जाने वाला है, 64 ओबीसी का, 61 अगर स्कोर एससी का तो सेफ है, एसटी का अगर 57 है तो सेफ है। रांची में आपका 70, उसके बाद में 65, उसके बाद में 61, उसके बाद में 57। क्योंकि इस तरह से बहुत सारे जो जोन के हैं डाटा मंगाने के बाद में ये पता चला है। उसके बाद एक बार पटना है, पटना का 69 आपका मान लीजिए, 64 मान लीजिए ओबीसी में, 69 एससी में और एसटी में 56। तिरुवनंतपुरम का है आपका 70 जनरल में है, ओबीसी में 66 है, एससी में 62 है और एसटी में 57। गोरखपुर में आपका 76 जनरल का, 71 ओबीसी का, एससी का 68, उसके बाद में एसटी का 64। मतलब इसी आसपास में रहेगा। इसका थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगा। मालदा का आपका 67, 63, 69, 59 और 56। भुवनेश्वर का आपका 73, 69, 65 और 62। भुवनेश्वर का बेंगलोर का आपका हो गया जनरल का 69, 64 आपका ओबीसी डब्ल्यू का, 61 एससी का हो गया और एसटी का 57 हो गया। चंडीगढ़ का आपका हो गया 78, 74, 71 और 67। मुजफ्फरपुर का हो गया आपका 67, मुजफ्फरपुर का थोड़ा लो रहेगा, ठीक ठाक है। 64 रहेगा आपका ये ओबीसी का, 61 रहेगा आपका एससी का और 57 आपका रहेगा एसटी का। सिलीगुड़ी का आपका रहेगा 74 जनरल का, 69 रहेगा आपका ओबीसी डब्ल्यू का, 64 रहेगा एससी का और 61 रहेगा ये सब क्या है, ये मैंने बहुत सारे लड़कों का जो है डाटा लिया। मैं खुद सेंटर पे भी जाके बात किया हूँ, सेंटर पे भी बच्चों से बात किया। और मैं पूरे एग्जाम का जो पेपर था, पेपर का लेवल था, जो आपका रीजनिंग का लेवल था काफ़ी लो रह रहा है।
मैथ का जो लेवल है वो भी काफ़ी लो आ रहा है। और जो साइंस है, साइंस आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है साइंस। आपका जीके जीएस जो है, जीके जीएस और जो मतलब करंट अफेयर्स आ रहा है, उसमें आपको हवा नहीं लग रहा है। बहुत ऐसे ही बच्चे होंगे जो 10 में से 2 या 3 बना लेते होंगे, नहीं तो आपका किसी को हवा भी नहीं लग रहा है। इस तरह की क्वेश्चन आ रही है, तो ये कट ऑफ आपका रहने वाला है। तो इस तरह से आपका क्या अनुमान है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कि कितना है और कितने जोन से आप किस जोन से हैं, किस कैटेगरी से हैं और किस आप ट्रेड से हैं। ये ट्रेड पे जो इसकी वैकेंसीज की जो डिटेल्स है, ये ट्रेड वाइज हो सकती है। इधर उधर ट्रेड में थोड़ा सीट के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, तो ट्रेड का अलग इशू है, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। एक अनुमानतः मैंने बताया कि इसके आसपास आपका रो मार्क्स रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आंसर किया आएगा, उसके बाद मैं ट्रेड वाइज आपको वीडियो दूंगा कि ट्रेड वाइज कितना जा सकता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।